एपिसोड की शुरुआत में हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक मेंढक जैसी चीज के साथ कम्युनिकेट करते हुए एक आदमी से कहते हैं कि क्या एक डीमन एम्परर आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी उस मेंढक में से आवाज आती है कि हाँ हेडमास्टर, और बहुत सारे डिसाइपल जो कि रुइन से भाग नहीं पाए वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और जो टेलीपोर्टेशन अरे है वो भी खराब हो चुके हैं। ये सुनने के बाद हेडमास्टर अपने साथ जो भी लोग आए थे उनको ऑर्डर देता है और कहता है कि सिंपल टेलीपोर्टेशन अरे को जल्दी से जल्दी अंदर भेजो। इतना कहने के बाद छोटे छोटे मॉन्स्टर जल्दी से उस सीक्रेट प्लेस के अंदर जाने लगते हैं और पीछे से हेडमास्टर कहते हैं कि जो कोई भी डिसाइपल अंदर फंसे हुए हैं हमें उन्हें बचाना होगा। फिर हमें उस सीक्रेट प्लेस के अंदर युनजी और युनरो को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। दोस्तों, ये जो डेमन एम्परर है वो एक पेड़ वाला मॉन्स्टर है जिसकी वजह से उसके बहुत सारे जड़े निकल कर लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। युनजी उन जड़ों को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तभी उनके पीछे से एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाता है और उसमें से युनजी और युनरो बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही युनजी और युनरो अपनी इंस्ट्रक्टर मुन से मिलते हैं। तभी बाई उनके पास आते हुए उनसे कहता है कि आपने लियो को देखा। यह सुनने के बाद युनजी बाई से कहती है कि हमने उसे नहीं देखा। यह सुनने के बाद मुन कहती है कि जो कोई भी डिसाइपल उस टेलीपोर्टेशन अरे में से बाहर आया है वो अपने इंस्ट्रक्टर के पास दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि लियो है वो खतरे में है। फिर हमें मेंग और लियो को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ कुछ देखकर काफी हैरान हो रहे हो और हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जो कि डेमन एम्परर को जिस जगह पर सील किया होता है और डेमन एम्परर वापस से आजाद हो गया होता है और वो डेमन एम्परर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे सामने कापो मनुष्य दुनिया। फिर हमें उस डेमन एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को चारों तरफ फैला रहा होता है, अपने अंदर से जड़ों को बाहर निकल रहा होता है, जिससे बचने के लिए मेंग अपने सामने एक आइस की शील्ड बना लेती है। उन जड़ों को रोकते हुए मेंग अपने मन में कहती है कि आखिर अब मैं क्या करूं, इस जैसी सुनसान जगह पर आखिर एक डेमन एम्परर को क्यों सील किया गया था और शायद मुझे इस छोटी लड़की को यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं उस मॉन्स्टर को एक कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तभी हमें डेमन एम्परर को दिखाया जाता है जिसको कि बाई और लियो दिखाई देते हैं, जिसे देखते हुए डेमन एम्परर कहता है कि आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद डेमन एम्परर अपनी उंगली को आगे करता है, उसमें से एक लेजर लाइट को उनकी तरफ छोड़ते हुए उनसे कहता है कि तुम दोनों कितने अनलकी हो। डेमन एम्परर को अपनी तरफ हमला करता देख मेंग कहते है कि फिर से। ऐसा कहने के बाद उस लेजर से बचने के लिए मेंग अपने सामने फिर से एक बर्फ की दीवार बना लेती है। तभी पीछे से लियो मेंग से कहती है कि मेंग मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। यह सुनने के बाद मेंग उससे कहती है कि तुम कुछ भी मत करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। फिर हमें उस डेमन एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के ऊपर हमला कर देना बंद कर देता है और अपनी टहनियां जो कि इधर उधर फैलाई होती है वो उसे वापस लेने लगता है। टहनियां वापस लेने के बाद डेमन एम्परर मेंग से कहता है कि एक क्रीचर जो कि हमारे सेम रेस से, इसका क्या मतलब है, आखिर तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रही हो। यह सुनने के बाद मेंग डेमन एम्परर से कहती है कि ये जो बंदरिया है इसे डेमन एम्परर ने एक स्लेव की तरह पाला है, प्लीज माइजेस्टी इसके ऊपर थोड़ी सी मर्सी दिखाइए। और साथ ही में मेंग अपने मन में कहती है कि तो फिर ये असली पावर है डेमन एम्परर की, सिर्फ उसकी एक ही उंगली का झटका और उसे रोकने के लिए मुझे मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। तभी पीछे से लियो मेंग से कहती है कि आखिर अब हम क्या करें। यह सुनने के बाद मेंग उससे कहती है कि सबसे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास इससे बचने के अपने तरीके हैं। ऐसा कहने के बाद मेंग बाई के ऊपर हमला कर देती है, उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जो यहाँ की प्रेजेंस है उसकी वजह से हमारी माइजेस्टी को गंदा मत करो। तभी हमें वहाँ पर एक छोटी सी मेंग को दिखाया जाता है जो कि जल्दी से लियो को अपने पट्टियों में जकड़ कर वहाँ से उड़ा के लेके जाने लगती है और पीछे से बड़ी मेंग कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम बाय करना होगा लिटिल मेंग के लिए जो कि यहाँ से उसे लेकर भाग पाए। ये सब देखकर डेमन एम्परर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी वो चिल्लाते हुए मेंग से कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ से कोई भी भाग नहीं पाएगा। तभी हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में पावर इकट्ठा करते हुए डेमन एम्परर से कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है माइजेस्टी की आप जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है दो लड़कियों के बीच में वो सुने। यह सुनने के बाद डेमन एम्परर मेंग के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि तुम मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े हो जिसे कि मैं कभी भी मसल सकता हूँ। तभी हमें पास्ट की किसी चीज को दिखाया जाता है जहाँ पर बाई लियो के चेस्ट के ऊपर एक फॉर्मेशन को सेटअप करते हुए उससे कहता है कि ये जो प्रोहिबिशन है ये काफी पावरफुल है, ये सिर्फ तुम्हारे जो हार्ट मेरिडियन और तुम्हारा जो ब्लड एसेंस है उसी के द्वारा चल सकता है, ये तुम्हारे लिए काफी पावरफुल है, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम जब तक मत करना जब तक आपको करना ना पड़े। यह सोचने के बाद मेंग डेमन एम्परर से कहती है कि लेकिन आप उस राक्षस के बारे में क्या कहेंगे। ऐसा कहने के बाद मेंग अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करती है और अपने ऊपर बिजली गिरा लेती है, जिसके वजह से उसके चेस्ट के अंदर से खून बाहर निकलने लगता है और जो फॉर्मेशन बाई ने लगाया होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तभी हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेड़ वाला मॉन्स्टर एक डिसाइपल के आर पार अपने हाथ को कर देता है और उस डिसाइपल को वहीं पर
मार देता है और उस डिसाइपल के बॉडी के ऊपर अपना कब्जा बना लेता है। तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाता है। उस टेलीपोर्टेशन अरे में से हेडमास्टर और बाकी के लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो मॉन्स्टर सीधा उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। उसको अपनी तरफ आता देख हेडमास्टर अपनी तलवार से सिर्फ स्लैश करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। उसको मारने के बाद उसके जैसे और भी मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखते हुए हेडमास्टर कहते हैं कि इनका कोई भी अंत नहीं है। ऐसा कहने के बाद हेडमास्टर अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से वहां पर बहुत सारी तलवारें आ जाती है और उनके चारों तरफ एक दीवार बना लेती है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर अंदर नहीं जा पाते। फिर हेडमास्टर स्वॉर्ड डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि डिसाइपल्स को बचाने के लिए जो अरे एल्डर्स और बाकी के लोगों को इंस्ट्रक्ट करो। मैं यहाँ पर रुककर इस टेलीपोर्टेशन अरे को गार्ड करूंगा और जो मास्टर मुंह है वो ही लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और जब तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल्स मिल जाएंगे तो इमीडिएटली वापस आ जाना। तुम ये बात याद रखना कि जो डीमन एम्परर है उसके साथ मत भिड़ना। यह सुनने के बाद वो स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर हेडमास्टर से कहता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। जो इंस्ट्रक्टर भाई है उन्हें एकेडमी में वापस भेज दीजिए। यह सुनने के बाद भाई उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे सबसे पहले वापस क्यों जाने दे रहे हो। यह सुनने के बाद स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर भाई के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर हो और अगर तुम अंदर चले गए तो तुम वहीं पर मारे जाओगे और मैं तुम्हारी लाश को मुझे वापस लेके आना पड़ेगा और मैंने अभी तक जो एलिक्सर है उसका मामला सेटल नहीं किया है तुम्हारे साथ। यह सुनने के बाद भाई उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही अंदर जाने दिया तो मैं कभी भी शांत नहीं रह पाऊंगा। फिर हेडमास्टर भाई से कहते हैं कि जूनियर ब्रदर भाई आपने पहले से बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है एकेडमी के लिए, इस बार तुम्हें वापस जाना चाहिए। तभी मून आगे आते हुए हेडमास्टर से कहते हैं कि जो सीनियर ब्रदर है वो भी इंस्ट्रक्टर है इस एकेडमी के और अगर हम उसे वापस भेज देंगे ये जानते हुए कि जो डिसाइपल्स है वो खतरे में है, वो आराम से कैसे रह सकते हैं। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके भी जो डिसाइपल्स है वो भी सीक्रेट रियलम में फंसे हुए हैं, तो फिर ये वापस कैसे जा सकते हैं। यह सुनने के बाद हेडमास्टर कहते हैं कि तो फिर ठीक है हम उसे जाने देंगे। फिर हेडमास्टर अपने पास उसी छोटे मास्टर को बाई को देते हुए उससे कहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। यह सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया सीनियर ब्रदर। और मून अपने मन में कहती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगी और मैं ये देखूंगी आखिर ये कितना ज्यादा रिकवर हो चुका है। तभी उसके सामने स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर आते हुए बाई से कहता है कि यह कितना अनग्रेटफुल है, तुम अंदर मरने के लिए जा रहे हो और तुम्हारी बॉडी कोई भी कलेक्ट नहीं करेगा। यह सुनने के बाद बाई इंस्ट्रक्टर से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनने के बाद स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ इंतजार करो। फिर हमें मेंग की जगह पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके के अंदर डीमन एम्परर पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है। फिर डीमन एम्परर अपनी असली फॉर्म में आते हुए काफी गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर घात लगाने की। तभी हमें आसमान में बाई की शैडो को दिखाया जाता है जो कि डीमन एम्परर से कहता है कि जो प्रोहिबिशन है वो टूट चुकी है और तुम एक रेसिस्टेंस को एनकाउंटर कर रहे हो। इसी शैडो को बाई ने मेंग की जो चेस्ट है उसके अंदर सील कर दिया होता है, जो कि टूटने के बाद बाहर निकल आई है। फिर हमें बाई की शैडो को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने एक एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक ब्लैक होल जैसी चीज को तैयार करने लगता है। फिर हमें उस ब्लैक होल जैसी चीज को दिखाया जाता है जो कि डीमन एम्परर और बाकी की सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और देखते ही देखते वो ब्लैक होल काफी बड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें मेंग की जो लाश है उसे दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो कि मेंग की लाश होती है उसके मुंह के अंदर से एक ककुन जैसी चीज बाहर निकल के आती है और ककुन जैसी चीज बड़ी होने लगती है और उस ककुन में से मेंग वापस से जिंदा होने लगती है। फिर मेंग अपने सर को हाथ लगाते हुए कहती है कि आखिर वो मॉन्स्टर कितना चालाक है, उसने उस प्रोहिबिशन को वहां पर लगाया। लकीली मैंने एक आइस सिल्क वर्म को अपने अंदर रखा था जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो पाई। तभी उसके पास लिटिल शाओ मिंग आते हुए उसे किसी और इशारा करते हुए उससे कुछ कहती है। फिर हमें लिटिल मिंग और बड़ी मिंग को दिखाया जाता है जो कि किसी और जाने लगते हैं। तभी लिटिल मिंग एक जगह पर खड़ी होकर किसी की तरफ इशारा करने लगती है। उसे देखते हुए मिंग काफी हैरान हो जाती है। फिर हमें वहाँ पर लियू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है और उसके आँख के अंदर से एक फूल भी बाहर निकल रहा होता है। उसे देखने के बाद मिंग अपने मन में कहती है कि उसे इग्नोर करो, अगर वो ब्लैक शैडो हार चुकी होगी तो जो डीमन एम्परर है इमीडिएटली मुझे मारने के लिए यहाँ पर आएगी। और ये जो लड़की है इसके अंदर से डीमन की सेंट आ रही है, अगर मैं इसे अपने साथ ले गई तो फिर मैं डेफिनेटली मारी जाऊंगी। फिर मैं आगे कहती है कि रिस्ट्रिक्शन टूट चुके हैं, इसकी वजह से जो डीमन एम्परर है वो मुझे जल्दी से नहीं ढूंढ पाएगा। ये सब सोचकर मैं काफी परेशान हो रही होती है और बाद में कहती है कि इसे जाने दो, आखिरकार मुझे एक स्पिरिट पेट की तरह कैप्चर किया गया और मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पर रहने के। तभी मैं को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है जिसे याद करते
करते हुए मैंग कहती है कि यहाँ पर मेरा खाना रिस्ट्रिक्टेड था और मैं जिस जगह पर रहती थी वो एक हेल की जैसा था। और साथ ही में उसे लियो की कुछ अच्छी बातें भी याद आने लगती है, जिसे सोचकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यह सब सोचने के बाद मैंग जल्दी से लियो को उठाकर वहां से उड़कर जाने लगती है और जाते हुए मैंग से कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ट्रबलसम हो, मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हें मॉन्स्टर के हाथों में सौंप देना चाहिए। ये बेटर होगा कि तुम मत मरो। अगर तुम यहीं पर मारी गई तो भविष्य में आखिर कौन कपड़े धोएगा और कौन खाना बनाएगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।